सुखद गृहस्थी किसे कहते हैं। अब चारों के चारों बैठे। मैंने कहा अब तो गृहस्थी शुरू हो गई ना, बताओ सुखद गृहस्थी किसे कहते हैं। चारों चुप। मैंने कहा देखो यहाँ तो नहीं बोलूँगा, मैं मंच का समय हो गया है, वहीं जाके इस विषय पर बोलूँगा। गया मंच पर बोला। अब ये भी मैंने देखा बैठे थे कि नहीं बैठे थे, बैठे रहे होंगे वो लोग। काफ़ी देर तक बोलता रहा। शादी होती है और गृहस्थी की शुरुआत हो जाती है। विवाह क्या है? गुरुदेव जी कहा करते थे, विवाह विशिष्टम वहनम, विशिष्ट ढंग से वहन करना विवाह है। वहन ढोना, लेकिन यहाँ वहन करने का मतलब ढोना नहीं है, निभाना। पति पत्नी एक दूसरे को निभाए, पति पत्नी को निभाए और पत्नी पति को निभाए। गुरुदेव जी कहा करते थे कि जिस घर में पति और पत्नी आपस में प्रेम से रहते हैं, 3 पीढ़ी का लाभ होता है। और पति पत्नी जब लड़ते हैं तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कौन कौन से 3 पीढ़ी का नुकसान होता है? जब पति और पत्नी लड़ते हैं तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, माता पिता के रूप में, सास ससुर के रूप में, उनकी सेवा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है। ये पहली पीढ़ी का नुकसान। और दूसरी पीढ़ी है स्वयं। जिस घर में पति पत्नी लड़ते हैं, दोनों का विकास थम जाता है। जहाँ लड़ाई होगी वहाँ पर विकास नहीं होगा। समता हो, प्रेम हो, तभी तो विकास होगा। दोनों तनातनी हैं, आपस में संघर्षरत हैं, विकास कैसे होगा? विकास होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति होती है, और जहाँ कुमति होती है, लड़ाई है, झगड़ा है, तनातनी है, मैं तू, तो क्या है? वहाँ पर विपत्ति है। इसलिए अपना विकास नहीं कर पाते। तो 2 पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी उससे भी बढ़कर है। वो कौन है? बच्चे। बच्चों का बहुत नुकसान होता है जब पति और पत्नी आपस में लड़ते हैं। क्या नुकसान होता है? जब माता पिता को लड़ते देखते हैं, देखिए वही तो संरक्षक हैं। किसके संरक्षण में बच्चे रहते हैं? माता पिता के। और दोनों को जब लड़ते देखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या उनके मन में होती है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। और उनके अंदर में एक त्रासदी मन में होती क्या है? जब दोनों को लड़ते देखते हैं, हम माँ का साथ दें कि पिता का साथ दें? और इस तनावपूर्ण मानसिक स्थिति में उनका बौद्धिक विकास, मानसिक विकास, शारीरिक विकास थम जाता है। इसलिए बच्चों के विकास के लिए, बच्चों के हित के लिए, यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, बच्चों का भला करना चाहते हो तो बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत करो। ये ध्यान दो। और आपको पता नहीं चल रहा है कि वो बच्चे कैसे इन सब माहौल में रह करके अपने नुकसान कितना वो कर पा रहे हैं, कितना हो रहा है। और आप जानते हैं बच्चे का मतलब क्या होता है? बच्चे का मतलब है सेविंग अकाउंट, बचत खाता। बचत खाता में जितना आप जमा करते जाते हैं, आगे चल के उसी को निकालते हैं। आप बच्चे में क्या जमा कर रहे हैं? लड़ाई झगड़ा, क्रोध, झूठ, संघर्ष, तनाव,
यही जमा कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा वापस? वही मिलेगा, क्योंकि जो उसके अंदर डालोगे वही तो बाहर निकालेगा आगे चल करके। क्या डाल रहे हैं? उनके अंदर में धैर्य और सहनशीलता, विनम्रता, मीठे शब्दों का बोलने का ढंग सिखाया नहीं जा रहा है। कैसे होगा? बच्चे, देखो शादी होती है तो कुछ दिनों के बाद में बीच में बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, गृहस्थी की शुरुआत ही इसी उद्देश्य से की जाती है कि बीच में बच्चे आएँ, बच्चे का लालन पालन करना जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? किस रूप में उसका पालन पोषण हो? अच्छे इंसान के रूप में वह विकसित हो। कितनी बार मैं ये सत्संग में भी कहा करता हूँ, यदि आप राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं, सुंदर समाज निर्माण करना चाहते हैं, तो आपका कौन सा कंट्रीब्यूशन है? क्या सहयोग कर सकते हैं? एक सहयोग। वो कौन सा सहयोग है? आप अपने बच्चों को अच्छे इंसान के रूप में विकसित करें। एक बार आइंस्टीन किसी सभा में स्पीच देने के लिए खड़े हुए, तो एक बुजुर्ग खड़ा हुआ और जोर से बोलने लगा, आप वैज्ञानिक लोग बहुत सा विकास कर चुके हैं, बहुत वैज्ञानिक उपकरण अनुसंधान कर चुके, करके नए नए उपकरण बना दिए हैं, लेकिन इस विज्ञान के विकास के होते हुए भी आपस में भाईचारे तो नहीं बढ़ा, आपस में प्रेम तो नहीं बढ़ा, परस्पर की जो शांति है वो खो गई है। आप वह उपाय बताइए। आइंस्टीन से क्या कह रहे हैं? आप वह उपाय बताइए जिससे आपस में प्रेम और शांति बढ़े। तो आइंस्टीन खड़े हुए बोलने के लिए। उन्होंने क्या कहा? यदि समाज में सुख शांति का वातावरण कायम रखना चाहते हैं तो एक काम करना होगा। वो क्या है? अच्छे इंसान पैदा किए जाएं। और अच्छे इंसान किसी प्रयोगशाला में नहीं बनते हैं। कहाँ होते हैं? आपके घर में। और उसकी शुरुआत होती है माँ के गर्भ से। माँ के गर्भ से, वहीं से शुरू। शिक्षा कब से? एक ने प्रश्न किया तो पूछा, क्या बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ हो? उत्तर देने वाले ने कहा, बच्चे के जन्म के 20 साल पहले से। 20 साल पहले से? अभी तो बच्चा ही जन्म नहीं लिया है तो उसकी शिक्षा कैसे हो? उन्होंने उत्तर क्या दिया? जो युवक युवती जैसा बच्चा चाहते हैं उसकी तैयारी 20 साल पहले से करना शुरू कर दे। जैसा सांचा होगा ईंट भी तो वैसी बनेगी। इसलिए गर्भ से ही 20 साल पहले यदि न भी माने तो इतना तो मानेंगे कि गर्भ से ही बच्चे को शिक्षा शुरू होनी चाहिए। और इसीलिए तो कहा जाता है जो गर्भस्थ जो शिशु है उसके लिए, अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, थोड़े अभी सूरत में था तभी एक बिटिया का फ़ोन आया, शादी पिछले साल शायद और हुई है, तो कहा साहब कि गर्भ संस्कार के बारे में कुछ बताइए, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बातें आती रहती है, कई जगह जाना होता है तो इस प्रकार की बातें कहते हैं। मैंने कहा देखो, माँ का भोजन करना बच्चे के लिए भोजन होता है। माँ पानी पीती है, बच्चे के लिए पानी पीना हो गया। माँ सांस लेती है, बच्चे के लिए सांस लेना हो गया। इसी प्रकार माँ जो सोचती है वो बच्चे का सोचना है। माँ जो बोलती है बच्चे का बोलना है। इसलिए ध्यान रखो कि 2 बातों का ध्यान रखो। एक, सही खान पान, ताकि खुद का स्वास्थ्य अच्छा रहे और गर्भस्थ शिशु का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। दूसरी बात है अच्छे विचार। मन में गंदे विचार आ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा, नफरत, घृणा, द्वेष, फिर वो विचार कहाँ से जाएंगे? वो बच्चे के अंदर जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि कैसे हुआ।
ये कहानी तो आप लोग सब सुने होंगे। अभिमन्यु जब गर्भ में था तो उनकी माँ सुभद्रा को कोई तकलीफ़ रही होगी, तो अर्जुन जो अभिमन्यु के पिता से, उन्होंने उसके मन बहलाने के लिए उसको सुनाने लगे। अब तो क्षत्रिय थे, लड़ाई झगड़ा वाले, तो वही होगा, लड़ाई वाली बातें बताते रहे। चक्रव्यूह भेदन, 7 चक्रों को तोड़ने की बात थी। 6 चक्र कैसे तोड़ना है ये वो बता पाए थे। और 7वें चक्र जब बताने लगे तो माँ को नींद आ गई। अभिमन्यु ने क्या कहा कि जब माँ को नींद आ गई तो मैं 7वां चक्र कैसे तोड़ना है इसे जान नहीं पाया, तो 6 चक्र तो मैं तोड़ सकता हूँ। बाद में मैंने सोचा कि जब अभिमन्यु बड़ा हो गया तो अर्जुन से पूछ लेते, पिताजी वो 7वां चक्र बता दो। न वो पूछे न वो बताए, उसकी मृत्यु कहाँ हुई? उसी 7वें चक्र पर। अब ये घटना कितनी सही, कितना कहानी है, क्या है, इसको भूल जाओ। वो लेखक जो संदेश देना चाहते हैं वो महत्वपूर्ण है। लेखक क्या बताना चाहता है? लेखक बताना चाहता है कि गर्भस्थ शिशु सुनता है, उसके मन में विचार आते हैं। किसके माध्यम से? माँ के माध्यम से। मैं एक उदाहरण बताऊं, सच्ची घटना है। एक हमारे साधु संत ऐसी बैठे हुए थे, बहुत सी माताएं बहनें भाई लोग मिलने आए थे, बातचीत होने लगी। जब बातचीत होने लगी तो अब छोटे बच्चे भी साथ में आए। स्वाभाविक है, माताओं के साथ में बच्चे आते हैं। और बच्चे आए तो उधम बान हल्ला गुल्ला शोरगुल करने लगे और बस उछलने लगे। तो उसकी माँ ने कहा, देखो साहब ये मेरा बेटा है, बहुत शैतान है, ये अभी छोटा है और अभी से हमेशा देखो मार पीट ढुसुम ढुसुम क्या करता है। क्या बताऊँ, मैं बहुत परेशान रहती हूँ, आप बताओ कैसे इसको ठीक करूँ मैं। तो संत ने कहा कि ये बताओ, जब ये बच्चा गर्भ में था तो तुम क्या करती थी? उसने कहा कि उस समय तो मेरा मन सिनेमा देखने का बहुत होता था। अच्छा, तो कौन सा सिनेमा देखती थी? उस समय घर में रहती थी अकेली तो टीवी में देखा करती थी, या फिर और भी वो आजकल तो सिस्टम आता है ना देखने के लिए, तो वो देख करके मैंने 16 फिल्म देखे। कितनी बार? 16 बार। 16 बार 16 फिल्म को मैंने देखा। अब 16 बार गर्भ में जब बच्चा हो और कोई माँ 16 फिल्म को 16 बार देखे तो बच्चा बाहर आएगा तो क्या वह ओम नमः शिवाय का जप करेगा? वही तो करेगा, लड़ाई झगड़े वाला। मतलब आप इनपुट क्या डाल रहे हो ये ध्यान दो। इनपुट, जो इनपुट होगा वही आउटपुट होगा। ये कंप्यूटर वालों का भी एक नियम है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा अंदर कचरा बाहर। इसलिए अच्छा डालो, संस्कार, सही संस्कार बच्चों में दो, सही संस्कार दो। और उसकी शुरुआत देखो घर के सबके लिए जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं केवल माँ की, लेकिन माँ के पास बच्चा ज़्यादा रहता। एक तो गर्भ में, बाहर आया तो भी माँ के गोद में ज़्यादा रहेगा, उसका स्नेह प्रेम। पिता तो दूर में थोड़ा रहता। ऐसा नहीं कि पिता का प्रेम नहीं है, संस्कार उनके द्वारा नहीं मिलते, उसके द्वारा भी मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता, गुरुदेव जी कहा करते थे, मान लो दोनों बैठे हैं माता पिता उधर, या माँ किचन में काम कर रही है और उसके पिता बैठा, छोटा सा बच्चा है, वही वो मैला कर दिया और पूरे उसके शरीर में लग गया गंदगी। तो क्या करेगा, उसका पिता बैठा रहेगा तो उसके हाथ को पकड़ेगा और ले जाएगा, देखो देखो तुम्हारा बेटा कितना गंदा किया है। और बेचारी माँ आएगी और पूरी तरह से साफ सुथरा करेगी, बिना किसी प्रकार नाक भौं सिकोड़े। आपका भी तो बेटा है, उन्हीं का तो नहीं है। लेकिन नहीं, वो साफ नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि माँ का स्थान श्रेष्ठ है। भारतीय परंपरा में एक नियम है, कहा जाता है कि जब कोई पुत्र बाहर से आए और माता पिता दोनों एक साथ बैठे हों तो पहले माँ का नमस्कार करे, फिर पिता का। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माता पिता
सीता राम, राधे कृष्ण, प्रकृति पुरुष। पहले माँ का स्थान है, पिता का स्थान बाद में है। मैं ये कह रहा था कि माँ का दायित्व है पिता बच्चे को सही संस्कार दे, सही संस्कार दे। और किसी ने कहा है बहुत सुंदर बात कि किसी बच्चे को उपहार नहीं देते हो तो कुछ घंटे रोता है, लेकिन संस्कार नहीं देते हो तो जीवन भर रोता है। कितनी संपत्ति दे रहे हो, कितना धन कमा के छोड़ रहे हो, ये बहुत मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान है कि कितने सद्गुणी बना रहे हो, कितने उसको विनम्र बना रहे हो, शालीन बना रहे हो, और कितना धैर्यवान और सहनशील, कितना संयमी बना रहे हो। असली चीज़ वो है। तो बच्चे को अच्छे संस्कार दो, सही शिक्षा दीक्षा हो उनकी। गलत शब्द बोलोगे बच्चे गलत बोलना सीख जाएंगे, झूठ बोलेंगे बच्चे झूठ बोलना कहीं जन्म से थोड़ी सीख के आते हैं। यही क्रोध करते देखते हैं, यही मोह करते देखते हैं, यही लड़ाई झगड़ा करते देखते हैं, यही गाली देते सुनता है वो बच्चा, यही झूठ बोलते सुनता है, सब सीखता चला जाता है। क्या करना है? बच्चे के सामने, बच्चे के लिए अच्छा यदि करना चाहो तो घर में बच्चे को लड़ाई झगड़ा वाला दृश्य देखने को न मिले। कोई जोर से चिल्ला के बोल रहा हो, घर में परिवार है, अब इतना जोर से बोलने की आदत, कहते हैं ना कौवा जब घर के छत पर बैठता है तो वो उड़ के बहुत जल्दी चला जाता है, क्योंकि घर वाले इतने कौवे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं तो कौवा भी घबरा के भाग जाता है। नहीं, धीरे बोलो, मीठा बोलो, आदत बनाओ। ऐसे थोड़ी कि कहीं भी कुछ भी बोलते चले गए। हमेशा ध्यान रखो, ऊंची आवाज़ में नहीं, धीरे और मीठे बोलने की आदत डालो। तो ये जो क्षमता सीखोगे, सेवा भाव, बच्चों के मन में सेवा भाव जगाओ, दूसरे के प्रति करुणा और प्रेम का भाव जगाओ। गलती हो गई क्षमा मांग ले, दूसरे से गलती हो गई क्षमा कर दे। ये कहाँ से सीखेगा? आप करके दिखाएंगे, आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए बात तो यहाँ पर जो मैं कह रहा था कि 3 पीढ़ी का नुकसान। तो पहली पीढ़ी कौन? माता पिता के रूप में, दूसरी पीढ़ी स्वयं, और तीसरी पीढ़ी है बच्चे। और जब दोनों प्रेम से रहते हैं तो तीनों पीढ़ी का लाभ होता है। इसलिए प्रेम से रहें। प्रेम, देखिए शादी होती है तो शादी, ये जो संबंध बनते हैं ना मनुष्यों के, इस प्रकार जो आपस में जुड़ाव होता है वो कैसे होता है, इसको समझें जरा से। ये जो दीवार बनती है ना, तो ईंट रखते हैं और ईंट पर ईंट रखते चले जाते हैं, लेकिन ईंटों के बीच में क्या होता है? ईंटों के बीच में क्या होता है? गारा, जिसे सीमेंट और बालू का मिला हुआ। क्यों? सीमेंट और बालू मिलकर ईंटों को जोड़े रखते हैं। ऐसे ही मनुष्यों को जोड़ने वाला जो गारा है वो क्या है? प्रेम और विश्वास। जब सीमेंट कमज़ोर हो जाता है तो ईंटें बिखरने लगती है। ऐसे ही जब प्रेम कमज़ोर हो जाता है तो मनुष्य बिखरने लगते हैं। भाई भाई साथ हैं। एक दिन एक भाई ने कहा, भैया मैं अब अलग रहूँगा, अलग बनाएंगे खाएंगे। क्या भोजन नहीं मिल रहा है? कपड़े नहीं मिल रहे हैं? नहीं, प्रेम कमज़ोर हो गया है। इसलिए प्रेम की पुनर्स्थापना। प्रेम कमज़ोर हो गया कैसे पता चलेगा? देखो, ये जो प्रेम है ना, ये पौधे की तरह है। पौधे की तरह, जैसे पौधा, यहाँ देखो ना, इधर पीछे पौधे लगे हुए हैं, पानी डालते रहो, पानी सींचते रहो तो पौधा हरा भरा रहता है। और जब सींचना बंद कर देते हैं तब पौधा कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है।
प्रेम भी पौधे की तरह है, इसको सींचना पड़ता है। जब प्रेम को सींचना बंद कर देते हैं तो प्रेम भी कुम्हलाने लगता है, मुरझाने लगता है। कैसे पता चलेगा प्रेम कुम्हलाता है? क्योंकि जीवन को तो हम पढ़ते ही नहीं हैं। समस्या क्या है? न जीवन की पढ़ाई स्कूलों में होती है, न घर में होती है। बच्चों को आप स्कूल भेज देते हैं और क्या कहेंगे, मेरा बच्चा स्टैंडर्ड की स्कूल इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। अरे बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा है तो जीवन का पाठ पढ़ रहा है। मैं जब कभी स्कूलों में भी बोलने का अवसर आता है या बच्चे आते हैं मिलने के लिए, आश्रमों में भी आते हैं माता पिता के साथ बच्चे, और ऐसे नहीं कि बड़े स्कूल वाले बच्चे भी आते हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हों या फिर और भी ऊंचे क्लास के पढ़ने वाले बच्चे। कभी मैं पूछा करता हूँ, क्यों पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो? तो पहली बात तो मेरी और बड़े वो एक आश्चर्य ढंग से देखते हैं, क्या इसको इतना भी पता नहीं कि क्यों पढ़ते हैं? मैंने कहा बता दो क्यों पढ़ते हो। तब क्या बोलते हैं, ज्ञान पाने के लिए। मैं कहता हूँ कौन सा ज्ञान पाना चाहते हो? चुप। आगे बढ़ने के लिए। अच्छा कौन सी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो? फिर चुप। अंत में क्या कहते हैं, नौकरी पाने के लिए। नौकरी पाने के लिए। फिर मैं कहता हूँ इसका मतलब है पढ़ लिख कर आप पैसा बनाने की मशीन बनना चाहते हो, और क्या है? क्या शिक्षा का इतना ही उद्देश्य है कि आप पढ़ लिख करके कमाना से पैसा कमाना सीखो? वो है, वो नकारा नहीं जा सकता है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य तो वही है, हमें रोजी रोटी कमाना सिखाए। लेकिन शिक्षा का जो दूसरा उद्देश्य है वह क्या है? जो हमें जीने का ढंग सिखाए। रोजी रोटी कमाने की शिक्षा स्कूल और कॉलेज में जाकर तो बच्चे पा जाते हैं, लेकिन जीने का ढंग कौन सिखाता है? जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तो उसके साथ में एक निर्देश पुस्तिका आती है, कैटलॉग जिसे कहते हैं। जैसे आप मोबाइल खरीदो, लैपटॉप खरीदो, यहाँ तक के प्रेस्टीज कुकर या फ्रिज, कोई भी ऐसा सामान खरीदो उसके साथ में एक पुस्तिका आती है। उसमें बताया जाता है कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है, कैसे इसको काम में लेना है ताकि ये लंबे समय तक काम आ सके। सावधानियाँ बताई जाती है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं निर्देश पुस्तिका। लेकिन जब हम लोग जीवन की शुरुआत करते हैं तो समाज की ओर से कोई निर्देश पुस्तिका जारी नहीं होती है। शादी हुई, ये पत्नी है, ये पति हैं, कोई निर्देश पुस्तिका है कि देखो इसके साथ कैसे व्यवहार करना है? नहीं। माता पिता बन गए, कोई निर्देश पुस्तिका नहीं। अरे दादा दादी बन गए तब भी कोई निर्देश पुस्तिका नहीं है, बस यूं ही छोड़ दिए। एक मास्टर बनता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है, और शादी के बाद में कोई ट्रेनिंग है? बस बना दिए। कोई कह रहा है बस बच्चा पैदा हो गया माँ बन गई। बच्चा पैदा करने से माँ कैसे कोई हो जाएगा, हो जाएगी? या पिता कैसे, बच्चा पैदा करते पिता हो गया? उसी प्रकार से है जैसे कोई दीक्षा दे दे कोई साधु और कहे मैं गुरु बन गया। ये बड़ा विचित्र है। किसी को दीक्षा देने से कैसे गुरु हो गए आप? गुरुत्व का उद्घाटन करना पड़ता है, मातृत्व का उद्घाटन करना पड़ता है। उद्घाटन किया, कोई समझ नहीं है, बस बच्चे आ गए, कैसे पालना है पता नहीं है, गृहस्थी में सुखद गृहस्थी कैसे बीते कोई पता नहीं है, कैसे जीवन होगा? मैंने कहा ना इसकी पढ़ाई नहीं होती है। मैं यही बता रहा था, प्रेम मुरझा रहा है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि जीवन का पाठ तो पढ़ाया नहीं गया है। जीवन इंडिकेट करता है, संकेत भेजता है। क्या संकेत भेज रहा है जीवन? जब आपस की हंसी चली जाती है, आपस की बातचीत कम हो जाती है, समझ लो वहाँ पर प्रेम मुरझा रहा है। जब पति पत्नी आपस में बैठकर देर तक हंस हंस कर बातें करते हैं, तब जानो प्रेम की धारा बह रही है। भाई भाई, सास बहू, पिता पुत्र,
परिवार के लोग बैठते हैं और देर तक हंस करके बातें करते हैं। वार्ता का विषय खत्म ही नहीं होता है, देर तक बातें करते रहते हैं। समझ लो वहाँ पर प्रेम हरा भरा है। लेकिन आए बाहर से, पॉइंट टू पॉइंट बातें हुई, हाँ कहाँ गए थे, कैसे, बस उसके बाद सब अपने अपने कमरे में। साथ बैठ करके भोजन करना कठिन, कैसा होगा फिर? क्या वही आनंद आएगा? जिस परिवार में रहते हो आपस में बातचीत नहीं, काम का लेखा जोखा नहीं, बंटवारा काम के बारे में आपस में कोई चर्चा नहीं, एक दूसरे के सुख दुख को सुनने का अवसर नहीं निकाल पा रहे हो, कैसा जीवन होगा? शादी कर लिए, घर में पत्नी आ गई, आप समझते क्या हैं कि आप उनको कपड़ा दे दिए, खाने पीने की चीज़ें दे दिए, गहने दे दिए, काम हो गया? क्या वस्तुओं से संबंध बनते हैं? वस्तुओं से संबंध नहीं बनते हैं, भावनाओं से बनते हैं। उनके प्रति भावना कैसी है? यदि पत्नी के प्रति आदर का भाव न हो, सम्मान का भाव न हो, सहयोग का भाव न हो, विश्वास न हो, ऐसे ही पति के प्रति भी हो, पति के प्रति भी सम्मान हो, विश्वास हो, तब जाकर के संबंध बनते हैं। मैंने कहा ना, प्रेम और विश्वास यही है जो जोड़े रखता है। इसलिए प्रेम की पुनर्स्थापना, प्रेम को सींचो। सींचने का मतलब क्या है? कैसे सींचे, कहाँ से पैदा करें? पहली बात तो प्रेम कहाँ से लाएं, यही समस्या है। बाजार से खरीद के लाओगे प्रेम? कहाँ मिलेगा? साहब ने बहुत अच्छी बात कही है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीश दिए ले जाए। प्रेम को आप खेत में पैदा नहीं कर सकते, दुकान से खरीद के नहीं ला सकते। कहाँ है फिर प्रेम? कहाँ से लाएं उसको? ये एक बड़ी बात है। ये प्रेम कहाँ है, कहाँ से लाओगे? देखो एक बात बताता हूँ मैं, प्रेम सबके भीतर है, ये हमेशा ध्यान दो। हर आदमी के अंदर में वो गुण समाया है। हर आदमी के अंदर में अच्छे बुरे संस्कारों का संग्रह है। ऐसा कोई आदमी नहीं कह सकता। जैसे एक बात बताऊं मैं, जैसे एक आदमी है कटु बोलता है, तो कटु बोलता है वह आदमी क्या मीठा नहीं बोल सकता है? न बोलना चाहे बात अलग है, बोल सकता है कि नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। जो आदमी क्रोध कर सकता है, क्या वो प्रेम नहीं कर सकता है? कर सकता है। जो आदमी झूठ बोल सकता है, क्या वो सच नहीं बोल सकता है? बोल सकता है। न बोलना चाहे बात अलग है, लेकिन है शक्ति उनके अंदर में। जो बोल सकता है झूठ, वो आदमी सत्य भी बोल सकता है। जो क्रोध कर सकता है, वो प्रेम भी कर सकता है। जो घृणा कर सकता है, वह मैत्री भी कर सकता है, मित्रता भी कायम रख सकता है। जो संदेह कर सकता है, वो विश्वास भी कर सकता है। प्लेटो ने कहा था कि जिस काम को करने की ताकत हम में है, उस काम को न करने की भी ताकत है। ख्याल आता है, कई साल पहले की बात है, छत्तीसगढ़ में था, एक जिला में ऐसे ही बैठा था, एक भाई के घर गया था भोजन के लिए, आइए साहब थोड़ा से। तो वो इंजीनियर का घर था, पत्नी थी, छोटी सी बिटिया बैठी थी उनके गोद में, और मैं उन दोनों को ऐसी जीवन के संबंध में बोल रहा था कि जीवन को सुंदर कैसे बनाना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। बाजू में दादी जी बैठी थी, उनकी दादी। तो जब मेरी कुछ बातें हो गई तो दादी ने क्या कहा, साहब जी मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ, हम अपने जीवन को सुंदर कैसे बनाएंगे? मैंने कहा माता जी, जीवन को सुंदर बनाने के लिए पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना पढ़े लिखे कोई आदमी बीड़ी पीना शुरू कर सकता है, तो बिना पढ़े लिखे बीड़ी पीना छोड़ भी तो सकता है, नहीं छोड़ सकता है। बिना पढ़े लिखे कोई गाली दे सकता है, तो बिना पढ़े लिखे गाली देना छोड़ भी तो सकता है।
कोई क्या कहता है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं था इसलिए बीड़ी पीना शुरू कर दिया, अब तो बीड़ी छोड़ने के लिए पढ़ना लिखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है ना। जब आप गलत कर सकते हैं तो उसको छोड़ भी तो सकते हैं। कैसे? आप जिस रास्ते से चलकर यहाँ तक आए उस रास्ते से लौट नहीं सकते हैं? लौट सकते हैं, यही तो कह रहा हूँ मैं। अर्थात जब आप गलत कर सकते हैं तो उस गलती को छोड़ भी सकते हैं। कितना सरल है ये काम। वही तो नहीं करना चाहते हैं लोग। मैं ये कह रहा था कि प्रेम सबके भीतर है, लेकिन कैसा है वो बीज रूप में है। मैं एक कहानी कहा करता हूँ। एक आदमी था दिल्ली ही कहना अच्छा रहेगा, बड़ा शहर है, तो दिल्ली के बाज़ार के फुटपाथ पर वो जा रहा था। तो ऐसे चांदनी चौक ही कहना अच्छा रहेगा। तो चांदनी चौक पर वो जा रहा था, तो वहाँ पर जो बोर्ड लगा रहता है ना, दुकानों का नाम लिखा रहता है अलग अलग दुकान का, तो देखते चला जा रहा था। ये कपड़े की दुकान है, ये हीरे जवाहरात की, ये सोने चांदी की दुकान, ऐसे सब देखता रहा। तो एक दुकान के नाम में क्या लिखा था? भगवान की दुकान। भगवान की दुकान? भगवान दास की दुकान नहीं, भगवान की दुकान। अच्छा, अभी तक तो भगवान की दुकान तो कभी हम नहीं देखे थे। तो एक छोटी सी खिड़की झांक के देखा, कुछ पता नहीं चला। तो एक दरवाज़ा था, दरवाज़ा को धक्का दिया, अंदर चला गया। जैसे अंदर गया, आश्चर्य, बड़े बड़े खंभे, ऊंची छत, बड़ा सा हाल। कहा बाहर से तो पता नहीं चल रहा था, अंदर तो कमाल की सुंदरता है, इतना सुंदर। फिर वहाँ जो चीज़ें रखी थी, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें रखी थी। उसने कहा भाई इतनी सुंदर चीज़ें तो हमने कभी देखी नहीं है। इतने में एक आदमी आया अंदर से, उसने कहा स्वागत है आपको भगवान की दुकान में। अच्छा भाई, बाहर से तो पता नहीं चलता है, अंदर तो एक कमाल की चीज़ें हैं, तो बहुत सुंदर लग रही है। उसने कहा कि भगवान की दुकान है? हाँ बेशक भगवान की दुकान है, इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें तो हमने कभी नहीं देखी थी। भगवान की दुकान है साहब, सुंदर रहेंगी ही। अच्छा, तो फिर पूछना शुरू किया, अच्छा ये जो दिख रहा है इतनी सुंदर चीज़ें, इतनी बड़ी है, इसका क्या नाम है? इसने कहा इसका नाम प्रेम है। अच्छा, ओ बहुत सुंदर है। अच्छा उसका क्या नाम है? इतनी सुंदर है। उसने कहा उसका धैर्य। अच्छा उसका क्या नाम है? सबको पूछ, उसका नाम है क्षमा। ओ उसका नाम विनम्रता। ऐसे सब पूछने लगा। कहा भाई ये तो बहुत सुंदर चीज़ें हैं। फिर उस आदमी जो गया था अंदर, उसके मन में आया, अच्छा बताओ ये चीज़ें बिकती हैं? हाँ बिकती हैं, और बिकती ही नहीं है, फ्री में मिलती हैं। कहा ये तो बड़ा बढ़िया है। फिर उसने क्या पूछा, अच्छे बताइए ये एक से ज़्यादा भी मिलती हैं? अरे हाँ एक से ज़्यादा भी मिलती है। अब वो गणित लगाने लगा, मेरे घर में कितने लोग हैं, अच्छा मेरे कुछ मित्र हैं जिसको गिफ्ट देने का अच्छा रहेगा काम। तो उसने क्या कि काम करिए आप 16 सबको पैकिंग कर दीजिए, आप सबको 16 पैक कर दीजिए। कहे ठीक है साहब बैठिए, अभी आया। अंदर गया, 10 मिनट के बाद वो आया और आकर कहता है साहब आपका सामान पैक है। अब इतना बड़ा डब्बा लिया था बस, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, और वो भी 16 कैसे इतने बड़े डिब्बे में आ गया। तब उसने कहा, जो भगवान की दुकान में कर्मचारी था, उसने क्या कहा, भाई साहब ये जो चीज़ें बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर देख रहे हैं ना, इसका हम केवल बीज देते हैं, बीज। इसको बो करके सींचना और बड़ा करना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप आए हैं भगवान के घर से ना, तो बीज लेके आए हैं, अब आप उसको बोना पड़ेगा, सींचना पड़ के विकास करना पड़ेगा। तब आपके जीवन में प्रेम विकसित होगा, धैर्य विकसित होगा, सारे सद्गुणों का विकास। देखो हम सबके भीतर में वो बीज रूप में है। वो क्या है? दिखाई नहीं, तो कोई भी शक्ति दिखाई नहीं देती है, लेकिन दिखाई कब देती है? जब उसको आप एक्टिवेट कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं। जैसे मैं सरल उदाहरण दूं, अभी आप लोग बैठे हैं, मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों में चलने की शक्ति है? चलने की शक्ति है? अच्छा दिखाओ कहाँ है? नहीं दिखा सकते। जब चलने लगेंगे तो शक्ति प्रकट हो जाएगी। आप में चलने की शक्ति है, लेकिन छिपी हुई है।
कुछ लोग आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत क्रोध आता है, आप क्रोध को दूर करने के उपाय बताइए। मैं कई बार कहता हूँ, अच्छा दिखाओ कहाँ है क्रोध। वो हंसते हैं, क्रोध ऐसे थोड़ी दिखाया जाता है, एक्टिव होता है। ऐसे ही प्रेम है, उसको एक्टिव करो। मैं इसको दूसरे ढंग से बताऊं, जब आप बीज को बोते हैं तभी तो बड़ा होता है, विकसित होता है। प्रेम को बोना है, जो बीज है ना इसको बो करके बढ़ाना है। अच्छा कहाँ बोएं? अभी तो बात हो रही थी प्रेम न बाड़ी उपजे, तो कहाँ से बोएं इसको? देखो, प्रेम को आप खेत में नहीं बो सकते। प्रेम कहाँ है? जीवन का हिस्सा है ये, इसलिए इसे जीवन में ही बोना पड़ता है। कैसे बोएं? ये सूत्र याद कर लो, बहुत काम की होगी। दूसरों के जीवन में हम बोते हैं, उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। दूसरों के जीवन में जो हम बोते हैं उसे हम अपने जीवन में काटते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसको इस ढंग से देखें, यदि दूसरे के जीवन में क्रोध बो रहे हैं तो हम अपने जीवन में किसकी फसल काटेंगे? क्रोध की फसल काटेंगे। ये मेरा बनाया नियम नहीं है कि मैं कह रहा हूँ, ये कुदरत का नियम है। और तो साहब ने कहा भी है, सदगुरु कबीर ने, कबीर कमाई आपनी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का। याद तो सबको है याद तो सबको है कि भाई बबूल बोएंगे तो आम नहीं मिलने वाला है। लेकिन पूछो बोते क्या हैं? यदि क्रोध करते हो दूसरों पर, दूसरों का मतलब समझ रहे हैं, चाहे वो पति हो चाहे पत्नी, भाई हो कि भाभी, सास हो कि ससुर, पिता हो कि पुत्र, कोई भी या पड़ोसी, दूसरों के जीवन में क्रोध बोओगे तो फिर अपने जीवन में क्रोध की फसल काटोगे। द्वेष और नफरत बोओगे तो द्वेष और नफरत की फसल काटोगे। लेकिन प्रेम बोओगे तब प्रेम की फसल काटोगे। विश्वास बोओगे तब विश्वास की फसल काटोगे। ये बदलना है, ये प्रेम आपको बढ़ाना है तो दूसरों को प्रेम देना शुरू करें। प्रेम पाने का केवल एक रास्ता, प्रेम पाने का केवल एक ही रास्ता है, क्या? देना। जब देते हैं वो लौट करके आता है, हम देते ही नहीं। और क्षमा पाने का, क्षमा पाने का कौन सा रास्ता है? क्षमा देना। क्षमा करोगे, जब आप बीज नहीं बोओगे तो फसल कैसे काटोगे? काट ही नहीं सकते। दूसरों की गलती पर आपने क्षमा नहीं की तो आपकी गलती पर क्षमा कैसे मिलेगी? सोचो तो सही, ये तो कितना सरल है ये गणित। जीवन का गणित इतना सरल है, हम इसको क्या इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने कहा था ना, अभी जीवन को पढ़ते ही नहीं है। जीवन की पोथी पढ़ें, बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने वाले भी जीवन की पोथी नहीं पढ़ पाते हैं। कितना महत्वपूर्ण है जीवन को पढ़ना। इसलिए हमें प्रेम के बारे में समझना है। प्रेम है क्या चीज़? जरा समझे इस चीज़ को। प्रेम कहते किसे हैं? क्या इतना ही कहना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, क्या ये प्रेम है? ये नहीं। कबीर साहब जी ने जो कहा है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय, आजकल प्रेम चलता है नहीं है। प्रेम यदि दोनों युवक युवती शादी करना चाहते हैं, घर वाले रोक दिए, दोनों झर खा के भी मर जाते हैं। कमाल की बात है ये। अब बस किसी की सुंदरता को देखे, किसी के कुछ आकर्षण देखे, किसी के धन संपत्ति देखे, मैं प्रेम करता हूँ। जब वो चीज़ें खत्म हो गई, प्रेम खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। इसी के लिए कबीर साहब जी ने नहीं कहा ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। प्रेम का मतलब है दूसरे के हित की चिंता, दूसरे के हित की चिंता। इसका मतलब है पति यह चिंता करता है कि मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मैं अपनी पत्नी को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। पत्नी भी यही सोचती है, मैं ऐसा कौन सा व्यवहार करूं, काम करूं जिससे मैं अपने पति को अधिक से अधिक आराम दे सकूं, अधिक से अधिक प्रसन्न रख सकूं। यही सास और बहू एक दूसरे के लिए, पिता पुत्र, भाई भाई एक दूसरे के लिए, दूसरे के हित की चिंता।
उसका भला कैसे हो। लेकिन जब हम ये सोचते हैं मेरा भला कैसे हो, होता है ना, कौरव और पांडव किस बात को लेकर मरे, किस बात को लेकर के लड़के मर गए, मुझे मिले मुझे मिले। और रामायण में क्या हुआ, रामायण में क्या हुआ, राज्य किसको मिले, राम ने कहा मुझे नहीं चाहिए, ये भाई का है। दशरथ ने क्या और भरत ने क्या कहा, ये भैया का है मेरा नहीं है। दोनों फुटबॉल की तरह राज्य को ठुकराते हैं। प्रेम बना रहा, प्रेम महाभारत में नहीं है, प्रेम कहाँ है, रामायण में है। रामायण में मतलब त्याग का भाव। अच्छी चीज है उनको मिले, उनको सम्मान मिले, उनको लिए अच्छे खाने पीने की चीज़ें हों, लेकिन मुझे अच्छा मिले, खाने की चीज़ें मुझे अच्छी, पहनने की चीज़ें मुझे अच्छी, मुझे आराम मिले, मेरी बात सब माने, मुझे किसी की बात मानना ना पड़े। यही लड़ाई होती है। दूसरे के केवल अवगुणों को देखेंगे, संघर्ष होगा, प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम में त्याग की ज़रूरत है, समर्पण की ज़रूरत है। तो गृहस्थी सुखद कब होगी, जब हम एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करेंगे, सहयोग का भाव रखेंगे, स्वार्थ को हटाएंगे, दूसरे के भलाई के लिए सोचेंगे। इसका मतलब नहीं कि दूसरे का भला करेंगे तो आपका भला नहीं होगा। देखो कुदरत जो है ना हिसाब रखती है, प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती है। इसलिए हम आपस के प्रेम पर ध्यान दें। तो मैं कह रहा था कि गृहस्थी सुखद हो। फिर क्या करना है, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखो, चूँकि हम लोग तो कबीर साहब के अनुगामी हैं, तो ध्यान रखो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बस दुआ भवू टोना टोटका मरी। आजकल तो बहुत, मैं तो देखता हूँ कई लोगों के, युवक युवतियों के पैर में काला धागा पहनने का रिवाज शुरू हो गया। इधर पता नहीं है, पैर में काला धागा ना पहनने से क्या होता है। मैं पूछता हूँ कभी कभी, अच्छा काला धागा पैर में पहन लेने पर एक्सीडेंट नहीं होता है क्या? अच्छा बीमार नहीं पड़ते हैं? तो फिर अच्छा जो पैर में काला धागा पहन लेता है वो बच्चे कभी फेल नहीं होते हैं? अरे कमाल है। तो है किसके लिए, वो किस काम के लिए है? अच्छा कई लोग अभी ये सिर में राजस्थान में थे, उधर जयपुर के पास में था, तो नया मकान बना तो उसमें हंडी टांगे थे, टायर टांगे थे, टायर टांगते होंगे स्कूटर का, किसका टायर टांग दिए थे, स्कूटर का। एक संत ने कहा एक काम करो, टायर को अपने गले में लगा करके टांगो तो कभी एक्सीडेंट भी नहीं होगा। काली हंडी काली हंडी होती ना, काली हंडी टांगे रखते हैं। तो काली हंडी को आप मकान पर इसलिए कहते हैं टोना ना लग जाए, कोई इसको नुकसान ना हो जाए। तो एक काम करो, अब हेलमेट के जगह मोटरसाइकिल चलाते हुए काली हंडी को लगा लो। सदा रक्षा करने वाली है। क्यों भ्रम में पड़ते हैं, झूठी बातें करते हैं। रास्ता चल रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, बस रोक दिए, अरे बिल्ली को जाना था चली गई। अब ये विषय ही ऐसा है कि बहुत से भ्रम और अंधविश्वास में लोग भटकते रहते हैं, और इस संदेह को लेकर के वो ऐसा करता है, वो टोना करे, वो टोटका, इसको लेकर के आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। मैंने देखा है, बताएं किसी परिवार, देखो हम लोग का भ्रमण होता है, कभी वहाँ जाते हैं तो आपस में लोग अपनी दुख को बताते रहते हैं। क्या बताएं, सास ऐसा बोलती है, फिर बहू ले कहें वो देखो न मुझे कहती है कि देखो वो टोना करती है, टोटका करती है, ये करती है। अब सास ने कहा कि वहाँ जाके पूजा करो, वैसा करो, और बहू कहती नहीं पूजा मैं क्यों करूँगी वहाँ जा कर के, नहीं करना है। अब लड़ाई शुरू घर में। अंधविश्वास जो है वो भी परेशान करने वाली चीज़ें हैं। नहीं, कबीर साहब के विचारों को पढ़ोगे, समझोगे, ये जितने भ्रम और अंधविश्वास है सब खत्म हो जाएगा। पढ़ते नहीं हैं। कौन है कबीरपंथी है, क्या प्रमाण है, कंठी दिखाते हैं। कंठी दिखाने से कबीरपंथी हो गया कोई? कंठी रखे रहो अंदर में। कबीर साहब के विचार को कभी जाने नहीं, पढ़े ही नहीं है, तभी तो भटक रहे हैं यहाँ वहाँ तीर्थ हम गए, वहाँ नदी में जाके नहाएंगे, अमुक देवता को। आजकल तो एक ठन प्रचलन चला, इधर तो पता नहीं है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। कमाल की बात है, कितने भटकाने वाले दुनिया में हैं और लोग भटकते भी हैं।
नहीं, साफ सुथरा हो, सिद्धांत साफ हो, ये ध्यान रखो आपस में। तो ये तो खैर बहुत विस्तार के विषय है, इस पर क्या ज़्यादा चर्चा करूं मैं। संकेत बताया तो आपस में प्रेम बढ़े, आपस में सही साफ सुथरा सिद्ध, आपस में बैठो कुछ पाठ कर लो। जैसे देखो संध्या पाठ आज किए, परिवार के लोग बैठो, कभी कभी तो करो। अब रोज़ कौन करेगा, टीवी कौन सीरियल देखेगा फिर। अभी तो सास बहू सीरियल आ रही है, फिर उनकी सीरियल आ रही है, सीरियल ना छूटने पाए, पाठ सुख छूट जाए, सत्संग छूट जाए, सीरियल ना छूटे क्या होगा सीरियल देख करके। अब सीरियल में लड़ाई झगड़ा, राग द्वेष ईर्ष्या, यही तो दिखते हैं। कैसे छल कपट कर रहे हैं, कैसे उनके साथ में दुराव छिपाव है, यही सब सीखते रहते हैं। नहीं, सद्ग्रंथों का अध्ययन। कभी कभी मैं पूछता हूँ सत्संग में भी, अच्छा बताओ कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई कोई हाथ उठाते हैं, मतलब 95% लोग पढ़े लिखे लोग मिलते हैं। फिर मैं पूछता हूँ इसमें से कितने लोग हैं जो रोज़ सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, सबके हाथ नीचे बहुत कम लोग हैं जो रोज़ सद्ग्रंथ पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। पुस्तकें ज्ञान का खजाना है, आप जब तक उसे नहीं पढ़ोगे तो ज्ञान कैसे आएगा। रोज़ सत्संग कहाँ मिलने वाला है, कभी कभी सत्संग मिलता है, लेकिन सद्ग्रंथ में रोज़ आप ज्ञान की बातें सुन सकते हैं, प्रवचन रोज़ आप सुन सकते हैं। इसलिए अच्छी खुराक लो, अच्छी खुराक डालो भीतर। अंदर की खुराक है वो भीतर की, और भीतर ही कमज़ोर बना है, खुराक दिए ही नहीं। 2-2 टाइम 3-3 टाइम तो भोजन कर लेते हैं, शरीर में डाल देते हैं, लेकिन मन के लिए खुराक। कितने दिन हो गए पता नहीं साहब, कब से सत्संग किए थे, सत्संग किए वही भूल गए, क्या क्या किए सब भूल जाता है। इसलिए ये काम करते रहो। साहब ने कहा नित खरसान लोहा गुन छूटे, नित की गोष्ठी माए मोह टूटे। रोज गोष्ठी करो, सत्संग करो आपस में, रोज थोड़ा ध्यान करो। ध्यान पर नहीं बोलूँगा अभी, है ना, बाद में बोलेंगे। समय भी तो हो गया साहब, बंद करता हूँ, है ना, सोएंगे। आज तो दिन भर ये लोग मेहनत किए हैं, माताएं भी, तो सभी लोग थके हैं। आज इतना ही, कल तो यात्रा है। आप लोग सत्संग तो वैसे भी सुबह के टाइम में ख़त्म हो गया था, अब ये एक्स्ट्रा क्लास है, एक्स्ट्रा क्लास है ना, एक्स्ट्रा क्लास है ये। तो ये भी हो गया, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ। बड़ी एक सुखद गृहस्थी, पारिवारिक जीवन सुखद हो, ये बहुत ज़रूरी है। जब पारिवारिक जीवन सुखद होता है तब आत्मा और परमात्मा का बीज बोया जा सकता है। आपस में ही लड़ रहे हैं, रोज़ ध्यान करता है आदमी, लेकिन सुबह उठे और पत्नी के साथ में लड़ाई शुरू हो गई। अब टाइम हो गया ध्यान का, जा कर के ऐसे सीधे ध्यान में बैठ गया तो ध्यान लगेगा, लड़ाई याद आएगी, लड़ाई याद आएगी सही है ना। इसलिए आपस का प्रेम बहुत ज़रूरी है। आपको खुश रहना है तो घर वालों को खुश रखना पड़ेगा। पत्नी को खुश नहीं, पत्नी यदि नाराज है तो पति महोदय कब तक प्रसन्न रहेंगे, बहुत दिन नहीं रहने वाले हैं, उसका प्रभाव आ जाएगा। ऐसे ही पति नाराज हैं, नहीं, कई बार होता क्या है, आपस में कुछ बातें हुई, बोलना बंद, बातचीत बंद कर देते हैं, बहुत गलत है ये। चाहे जो बात हो जाए, आपस की वार्ता न रोको। हो गई गलती, क्या करोगे, सबसे गलती होती है, उनसे भी हो गई, अब उसका हिसाब ले रहे हो, नहीं, वो आकर के सॉरी कहे, वो क्षमा मांगे, मैं क्यों मांगूं। आप बड़ा कठिन है, कौन झुके, नहीं, मतलब जो झुके, जो शुरू करे उसकी गलती मानी जाएगी, बिल्कुल गलत है ये। नहीं, ऐसा नहीं होता है। झुकने का मतलब है आप में परिपक्वता है, आप रिश्ता निभाना चाहते हैं। नहीं ऐसा तो, और जो नहीं अकड़ा हुआ है, नहीं समझ रहा है, वो आपकी विनम्रता सामने वाले को भी विनम्र बना देगा, और आपका अहंकार सामने वाले को अहंकार को भी जगा देता है। इसलिए आप विनम्र होना शुरू कर दीजिए, आप बोलना शुरू कर दीजिए। सामने वाला नहीं बोल रहा, नहीं समझ रहा है ना, नहीं समझ रहा है, सोचो आप तो समझदार हैं,
आप शुरू कर दो इस चीज़ को। क्यों गलतियों का हिसाब लेने लगना, उसने करी गलती की, छोड़ो गलती जो है होगा, हम बाद में देख लेंगे उसको, अभी तो बातचीत शुरू करो, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अकड़े हैं, एक ही घर में रहते हैं, बातचीत नहीं करते, एक ही कमरा में दोनों हैं, बातचीत नहीं कर रहे, एक ही कमरा मत खाओ, एक ही बिस्तर पर सोए, एक पूरब तरफ मुंह फुलाए, दूसरा पश्चिम तरफ मुंह फुलाए हैं यही तो नरक है यही तो नरक है। और कहीं नरक अलग है क्या? नहीं, बातचीत का प्रवाह बना रहे। कहा जाता है एक पति पत्नी किसी न किसी माध्यम से बात शुरू कर दो। तो एक पति महोदय, दोनों पति पत्नी घर में रहा करते थे, एक ही साथ बिस्तर पर सोते थे, लेकिन कुछ ऐसी बातें हो गई, बातचीत बंद। 2 दिन 4 दिन सप्ताह भर हो गए। पति महोदय बहुत परेशान, ये कैसे बात करूं, कैसे करूं, हैरानी। एक दिन क्या हुआ, रात में 11 बजे के बाद, 11-12 बजे रात में उठा और वो खाट के नीचे कुछ खोजने लगा, सामान खोज रहा है। अब खोजने पर क्या हुआ, आवाज़ शुरू हो गई, खटपट खटपट खटर पटर आवाज़ हुई। तो बिस्तर पर सोई थी श्रीमती, उसकी भी नींद खुल गई। अब नींद खुल गई, अब ये खोजे चले जा रहे हैं। अब मन में हुआ कि मैं पूछूं क्या खोज रहे हैं, लेकिन बातचीत बंद है, अब कैसे पूछे पूछना कठिन। तो अंत में वो खटर पटर चालूच रहा। अंत में रहा नहीं गया श्रीमती को, तो पूछा क्या खोज रहे हो? पति ने कहा बस मिल गया। क्या मिल गया? अरे तुम्हारी आवाज़ खोज रहा था वो मिल गया। मैं कहता हूँ यही सही कुछ तो मजाकिया ढंग से बात शुरू कर दो, हो जाए, लेकिन तना तनी रहना यह बहुत नुकसानदायक है। प्रेम को सींचो, बढ़ाओ, नहीं तो ये आत्मा परमात्मा काम नहीं आएगा, ये भजन काम नहीं आएगा। आपस में ही लड़ाई है तो भजन काहे का है? नहीं, परस्पर का प्रेम बढ़े तब गृहस्थी सुखद होगी। ठीक है, चलें। साहेब बंदगी